welcome back to my channel English with Shruti. Cracking IELTS in 30 days and day 9 talks about listening section 3. आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 3 में होने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे समझा जाए और कैसे सुलझाया जाए. Let's learn it together. I'm going to talk about multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जैसे कि हमें पता है A, B, C और समटाइम्स D ऑप्शंस में से आपको करना होता है चूज करते टाइम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है माइंड में कि मैंने जो ऑप्शन सुना या पढ़ा वो कैसे ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन होती हुई इंफॉर्मेशन पर ग्रिप पाना. ट्रांजिशन होते हुए इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव कर रही है. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए भी बोला जा रहा है या आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है. देयर इज अ कॉन इन दैट. कॉन मीन्स कंजंक्शंस इन दैट. उसमें कौन है? कंजंक्शंस हैं. आई रिपीट, कंजंक्शंस जो होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांजिट करते हैं, एक से दूसरे लेवल पर लेकर जाते हैं. अगर वो पॉजिटिवली मूव कर रहा है तो दैट मीन्स यू हैव टू मूव टू अनदर ऑप्शन. फर्दरमोर, मोरओवर, जैसे कि इंफॉर्मेशन बढ़ रही है एंड यू हैवंट रीच्ड द राइट आंसर येट. हाउएवर, ये भी एक कंजंक्शन है. हाउएवर, अगर इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रास्ट कर रही है सो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन द टू ऑप्शंस कि उन्होंने स्ट्रेस किस पॉइंट पर दिया है, किस पॉइंट पे वैलिडिटी ज़्यादा है, कौन सा पॉइंट आपके क्वेश्चन के कीवर्ड के साथ मैच करता है. एंड नाउ आई कम बैक टू दिस पॉइंट, कीवर्ड्स. कीवर्ड ज़्यादातर कौन से वर्ड्स होते हैं? की वर्ड मीन्स द मेन वर्ड, द हाईलाइट्स ऑफ द क्वेश्चन. हाईलाइट्स कौन से हो सकते हैं? कंडीशनल्स. यस, ये इंफॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा रोटेट करते हैं. रोटेट मतलब इफ ओनली, ये एक स्पेसिफिक जोन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन के अंदर कि पर्टिकुलरली हमें इसे ही वेरीफाई करना है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है जिस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑटोमेटिकली ऑन द राइट आंसर. Otherwise, you have to keep a check on it, whether you have arrived on the right answer or not. Adjectives, yes, degrees of adjectives, comparative degree है, superlative degree है. Focus on that particular word, whether it is being said in the transitional information or not. Modals, that means auxiliary verbs such as can, could, would, should, may, might, so on. Determiners, some, few, little, that. Quantifiers, there are so many things that you have to be very careful about when you are considering keywords. However, students sometimes mark the keywords or don't. I would suggest keywords are highly important and this is the sole technique in the IELTS all 4 modules that you have to stick to the words that are being presented in front of you. Next, I'm going to discuss matching the information. Matching the information बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कब हो जाती है? जब आपको मल्टीपल टाइम्स बैक एंड फोर्थ ऑप्शंस को मैच करना है सुनते हुए. डेफिनेटली आपका फोकस शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अब टाइम को कैसे मैनेज करें? फोकस शिफ्ट होने से कैसे बचाएं? मेक श्योर अगर आप इंफॉर्मेशन बॉक्स में सुनते टाइम प्रोसेस कर सकते हो बिना ऑप्शंस को देखे एंड यू आर जस्ट राइटिंग द आंसर साइड बाय साइड, इट विल बी टाइम सेविंग टेक्निक. हाउएवर, कीप अ चेक ऑन वेदर दे आर स्विचिंग द इंफॉर्मेशन. स्विचिंग द इंफॉर्मेशन का मतलब है क्या वो टोटली ऑपोजिट जाकर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल दे रहे हैं. देन नेगेट का मतलब हो गया पहले वाले ऑप्शन को नेगेटिव मार्क कर देना कि isn't it the other option, isn't it the other person who said the same thing. These are just the examples. Contrast sometimes happen when they want to switch. Again, they want to switch, like in multiple choice question, when they want to switch to the information, they kind of use the contrasting conjunctions. See on both the examples side by side. So stay tuned till last. In this particular question, 22, we have to associate this word please with the word either lamb, sheep or newly born lamb. And just like that, you will be able to associate the keyword pleased with either of the options. In question 23, similarly, 3 options are in the past, but we can locate the keywords such as different varieties, reared for their meat, and quality wool. Make sure you mark the keywords before you attempt. Particularly in matching, make sure that you're marking the keywords in the opinion box and at the same time you're not going down on the options given below. Rather, आप उसे message language में options के just आगे लिख सकते हैं after marking your keywords in the options A to F. For example, Tim thought this was not very clearly organized.
So clearly organized is a keyword and a highlight before you attend. If you wish to enroll into the online classes, you can go to my website www.englishwithshruti.com or the number mentioned below. You can contact me directly. Stay tuned to English with Shruti.